माधव ज्ञान गंगा स्कूल अमायन आपका स्वागत करता है। आज हम पढ़ने वाले हैं 7th क्लास मैथ, जिसमें हमारा चैप्टर है रेशियो, प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड के बारे में। इसमें हम ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं, जिनको आप लोग विजिट कर लें अगर आपने नहीं किए हुए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 3, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे यूनिटरी मेथड के बारे में। तो ये यूनिटरी मेथड क्या होते हैं, पहले हम ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये दो टाइप के क्वेश्चंस इसके अंदर देखे जाते हैं। यूनिटरी मेथड का मतलब ये है कि आपके पास कोई भी यूनिट है तो उसे आप सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। यानी कि जैसे कि मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, आपके पास अब मार्केट जाते हैं, आपने बनाना परचेज किए, आपने कहा मुझे 5 केजी बनाना चाहिए। तो 5 केजी बनाना आपने पूछा शॉपकीपर से कि भैया 5 केजी बनाना क्या रेट होंगे। शॉपकीपर ने कहा कि 5 केजी बनाना 100 रुपीज के हैं। कितने रुपीज के हैं? 100 रुपीज के। तो अब आपको ये पता करना है कि 1 केजी बनाना कितने का होगा। तो 5 केजी यहाँ है और यहाँ 100 है। अगर हम यहाँ पर 5 का डिवाइड दे दें, यहाँ दिया है तो हमें यहाँ भी देना पड़ेगा क्योंकि दोनों साइड इक्वल फॉर्म है। तो ये हो जाएगा हमारा 1 केजी और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5 टू ज़ा 10 और ये हो जाएगा हमारा 0। यानी कि 1 केजी बनाना कितने का आएगा? 20 रुपीज का आएगा। इतनी बात आपको समझ में आती है? वेरी गुड। नाउ तो इसी तरीके से यहाँ से हम ये क्वेश्चंस करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो आपका डायरेक्ट वेरिएशन है, इसमें जरा हम देखते हैं इसमें क्या होता है। ये जो डायरेक्ट वेरिएशन के अंदर जो भी वेरिएशन होते हैं वो पॉजिटिवली वर्क करते हैं। जैसे कि एक टोटल कॉस्ट ऑफ बुक, पेन, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल एक्सेट्रा इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ गुड्स। आपने अगर एक बॉल खरीदी, एक बास्केटबॉल लिया, उसका कुछ प्राइस होगा। आप अगर 2 लेंगे तो उसका प्राइस डबल हो जाएगा, आप अगर 3 लेंगे तो ट्रिपल हो जाएगा। तो इनके प्राइसेस जनरली क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं, है ना, इनकी क्वांटिटी के बढ़ने के साथ में। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूविंग कार, एक कोई कार है, बस है, ट्रेन है, ये मूव कर रही है तो इनकी जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे ये मूव करती जाएगी तो ज्यादा डिस्टेंस को कवर करेगी ना, तो ये टाइम के साथ इनकी डिस्टेंस है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। यानी कि डायरेक्टली ये वेरी कर रही गई। डिस्टेंस किस पे वेरी कर रही है? टाइम पे। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा डिस्टेंस बढ़ेगी अगर कार मूव कर रही है। अमाउंट ऑफ द वर्क डन बाय मैन, अगर कोई बिग मैन है जो वर्क कर रहे हैं तो उन्होंने जितना भी काम किया हुआ है, इंक्रीजेस इन नंबर ऑफ मैन, अगर नंबर ऑफ मैन बढ़ते चले जाएंगे। जैसे 2 लोग काम कर रहे हैं, अगर 3 लोग काम कर रहे हैं तो ज्यादा काम होगा, अगर 10 लोग काम करेंगे तो ज्यादा काम होगा सेम आवर्स में। अगर एक व्यक्ति 1 घंटे काम करता है और वहीं अगर हमने 5 लोगों को 1 घंटे काम कराया तो काम ज्यादा होगा ना। तो ये जो वर्क डन है ये डायरेक्टली वेरी कर रहा है किसके साथ? मैन के साथ। तो ये आपको याद रखना है ना। तो दूसरा हम देखते हैं इनवर्स वेरिएशन। अभी हमने देखा डायरेक्ट वेरिएशन, अब आता है हमारा इनवर्स वेरिएशन। अब ये इनवर्स वेरिएशन क्या है? इसमें हम ये देखेंगे कि जब सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए अगर एक हमारे पास कार है, बस है और ट्रेन है, इनकी स्पीड को हमने बढ़ाया, इनकी स्पीड को इंक्रीज किया, देन द टाइम टेकन टू कंप्लीट दिस डिस्टेंस विल डिक्रीज। अगर हमने सेम डिस्टेंस को कवर करना है, एक हमारे पास इक्वल डिस्टेंस है, मैंने कहा यहाँ आपका ये आपका 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना। इसी पे इस पे आपने एक बार कार लेके गए, आप बस लेके गए, ट्रेन लेके गए, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्पीड के साथ। जैसे ही हम यहाँ पर स्पीड को बढ़ाएंगे तो जो कंप्लीट होने वाला डिस्टेंस होगी, टाइम होगा, वो डिक्रीज होता चला जाएगा। अगर किसी की स्पीड ज्यादा है तो जल्दी से कवर कर लेगा और स्पीड कम है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर ये जो वेरिएशन है ये इनवर्सली चल रहा है, मतलब टाइम बढ़ने के साथ साथ में ये जो आपका टाइम कंप्लीट हो रहा है तो वहां पर डिस्टेंस जो है आपकी वो डिक्रीज होती चली जाएगी। क्लियर है? अब आपने देखा मैन कंप्लीटिंग वर्क डिक्रीजेस व्हेन देन द टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क इंक्रीजेस। अगर हमने कहा कि यहाँ पर नंबर ऑफ मैन कंप्लीटिंग द वर्क डिक्रीजेस, मैन को हमने कम किया। जैसे कि अभी कोई वर्क था,
इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए, ये कोई वर्क है, इसको कंप्लीट करने के लिए 5 मैन वर्क कर रहे थे। अगर 5 लोग इसको काम को कंप्लीट करने के लिए लगे हुए थे, अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर हमने काम को डिक्रीज किया, देन द टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क इंक्रीजेस। अगर मैंने यहाँ 5 की जगह मैंने 3 लोग लगा दिया, अब मैंने 2 लोगों को रेस्ट छुट्टी पर भेज दिया। अगर मैंने मैन को डिक्रीज किया है तो ऑब्वियसली काम क्या था, इस गड्ढे को खोदना था। इस गड्ढे को पहले 5 लोग खोद रहे थे तो लग रहा था 1 आवर। कितना लग रहा था? 1 आवर। अब मैंने कहा कि यहाँ से 2 लोग थे जिनको मैंने रेस्ट पर डाल दिया, तो अब इन 3 लोगों को ये गड्ढा खोदना है। काम सेम है, जब वर्क सेम है तो ऑब्वियसली टाइम क्या होगा, बढ़ जाएगा। हो सकता है टाइम कितना लगे, 2 आवर लगे या उससे थोड़ा सा कम लगे, लेकिन टाइम ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो ये था हमारा एक डायरेक्ट वेरिएशन, यानी कि कोई भी क्वांटिटी डायरेक्टली वेरी कर रही होती है और कोई क्वांटिटी इनडायरेक्टली वेरी करती है। इनवर्स वेरिएशन यहाँ देखने को मिलता है। अब आपको ये बताना है कि ये जो क्वेश्चंस में हमें किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वी राइट द गिवन क्वांटिटीज इन अ टेबुलर फॉर्म। जो भी क्वांटिटी हमें दी गई है, सबसे पहला काम हमारा ये है कि उनको हम एक टेबल के फॉर्म में कंप्लीट करें। जो भी राइट द वेरिएबल से x a p एक्सेट्रा फॉर द अननोन क्वांटिटी। अब इसमें हमें कोई एक क्वांटिटी होगी जो कि अननोन होगी, जिसे हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे, उसको हम एक वेरिएबल लिख लेंगे। हम उसको x मान लेंगे, a ले लेंगे, p ले लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं। देन वी एक्सप्रेस द 4 क्वांटिटीज इन रेशियो फॉर्म। हम क्या करेंगे, 4 क्वांटिटीज को रेशियो के फॉर्म में लिख लेंगे। हमने हमारे पास जो भी क्वांटिटी थी, हमने क्या किया, उनको रेशियो के फॉर्म में लिख लिया। जैसे कि आपका ये लिखा हुआ है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब ये जो रेशियो के फॉर्म है, इसमें हमने इसको कंसीडर कर लिया। We must keep the mind whether the variation given the problem is direct or inverse। और ये हमें आसानी से समझ में आ जाएगा कि अगर डायरेक्ट वेरिएशन है तो वो दोनों के दोनों इस तरीके से आ जाएंगे, और अगर इनडायरेक्ट वेरिएशन है तो हमें लिखना पड़ेगा रिवर्स रेशियो में a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b2 अपॉन b1, है ना। तो ये आपको याद रखना है, समझ में आएगा। यानी कि आपके पास जब डायरेक्टली वेरी कर रहा होगा, यानी कि a1 क्या है, b1 पर डायरेक्टली a1 अगर बढ़ेगा तो b1 भी बढ़ेगा, और अगर a1 बढ़ेगा तो यहाँ पर b1 में वेरिएशन होगा। अगर a2 बढ़ेगा तो b2 बढ़ेगा, लेकिन इनवर्स में क्या होगा, a1 अगर बढ़ेगा तो b1 डिक्रीज होगा, और अगर a2 बढ़ेगा तो b2 डिक्रीज होगा। यानी कि ये दोनों के दोनों इनवर्सली डिपेंड करते होंगे। अब जब हम एक बार क्वेश्चन को समझते हैं, फिर हमें बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो हमारे पास क्वेश्चन है, वो ये कहता है कि भैया पहला हमारा क्वेश्चन है, ए बैग कंटेनिंग 5 चॉकलेट weighs 375 ग्राम, फाइंड द वेट ऑफ 15 सच चॉकलेट। आपके पास 5 चॉकलेट हैं, और ये 5 चॉकलेट का जो वेट है वो है आपका 375। कितना वेट है आपका, 375 ग्राम आपका वेट है। फाइंड द वेट ऑफ 15 सच चॉकलेट। आपको बताना है 15 चॉकलेट का वेट कितना होगा। अब यहाँ जरा देखें, जैसे जैसे हम क्वांटिटी को बढ़ाते जाएंगे तो वेट बढ़ता जाएगा। अभी आपके पास 5 चॉकलेट्स हैं तो कितना वेट है, 375 ग्राम है। अब आपको कितनी चॉकलेट का वेट निकालना है, 15 चॉकलेट का। तो ये जो वेरिएशन है, ये कौन सा वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन। अब हम सॉल्व कैसे करेंगे ये देखते हैं। लेट द वेट ऑफ 15 चॉकलेट। अब हमें क्या निकालना है, 15 चॉकलेट का वेट निकालना था। तो हमने किया, 15 चॉकलेट का वेट है x ग्राम। कितना ग्राम है आपका, x ग्राम। क्लियर है। तो अब हमें एक टेबल बनानी है। नंबर ऑफ चॉकलेट जब 5 थी तब वेट था 375, जब 15 है तो वेट होगा x। ये हमने यहाँ पर लिख लिया। जब 5 चॉकलेट थी तो वेट कितना था, 375। 15 थी तब कितना था, x। यानी कि ये जो चॉकलेट्स विल हैव मोर वेट, यानी कि ये कौन सा वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन है ना। तो यहाँ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 अपॉन v2। क्लियर है। अब यहाँ से आपको जब x की वैल्यू पता करनी है तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, और ये जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 5 जाएगा x के पास, 15 जाएगा 375 के पास।
ये यहाँ पर आ गया। जब ये यहाँ पर आया तो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ हमें x की वैल्यू अगर पता करनी है तो 5 नीचे आएगा, तो 5 बन जा 5 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 75। 15 इंटू 75 हो जाएगा 1125, यानी कि ये जो है वो है 1 किलोग्राम 125 ग्राम के इक्वल है ना। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि यानी कि जो 15 चॉकलेट का वेट है वो कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम 125 ग्राम के इक्वल हो जाएगा, है ना। अब ये 1 किलोग्राम क्यों हो गया, क्योंकि आपको पता है कि 1000 ग्राम इज इक्वल टू क्या होता है, 1 किलोग्राम होता है ना। आपने पढ़ा है ना, 1000 ग्राम इज इक्वल टू क्या होता है, 1 किलोग्राम होता है। क्लियर है, वेरी गुड। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा, इफ अ मैन 52 men can consume bag of wheat in 35 days। 52 मैन है जो कि एक बैग है जिसमें व्हीट है उसको 35 डे में कंज्यूम करते हैं। हाउ मैनी डे 28 मैन विल कंज्यूम द सेम क्वांटिटी। आपको ये बताना है कि 52 मैन कितने दिन में करते हैं, 35 डेज में करते हैं। अब आपको निकालना है कि 28 जो मैन है वो कितने दिनों में करेंगे इस चीज को कंज्यूम, है ना। तो आप जैसे कि हमने बताया अभी आपका, लेट 28 men will consume the bag in x days। हमें नहीं पता तो हम क्या करेंगे, उसको x कंसीडर कर लेंगे। नंबर ऑफ मैन, अब आप मैन के बारे में बताएं, पहले कितने थे हमारे पास 52, फिर कितने हो गए हमारे पास 28। ये जो 52 मैन थे ये कितने दिन में करेंगे, 35 डेज में करेंगे। ये जो 28 मैन है ये कितने दिन में करेंगे, x में। ही तो हमें पता नहीं था। अब हम करेंगे क्या, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। अब ये चीज जरा ध्यान से देखें, अ लेस मैन विल कंज्यूम इट मोर डे। अगर हमारे पास पहले कितने थे, 52 मैन थे, उन्होंने 35 डे तक खाया। अब मैन को हमने जब कम किया तो वीट ज्यादा दिन तक चलेगा। एक वीट का एक पैकेट है जिसमें कोई वीट रखा हुआ है जिसे 52 मैन खाते हैं 35 डेज में। अब हमने कुछ मैन की छुट्टी कर दी, वो बाहर चले गए, अब बचे 28 मैन, तो वो ज्यादा दिन तक खाएंगे। यानी कि ये जो वेरिएशन है, अगर वीट कम हो, वीट सेम है लेकिन मैन कम होने पर डेज क्या होते हैं, बढ़ेंगे। तो ये है हमारा इनवर्स वेरिएशन। क्या है हमारा ये, इनवर्स वेरिएशन है। क्लियर है। तो यहां हम देखें, वी फाइंड इनवर्स रेशियो। अब आपके पास क्या है, आपका 52 अपॉन ये जो आपके पास है आपका ए है, ये A1 है, ये A2 है ना, A1 अपॉन A2। और ये आपका क्या है, B1 है, ये B2 है। आपने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B2 अपॉन B1, यही पढ़ा था ना आपने। तो यहाँ पर आपका जो है वो है B2 अपॉन B1। तो ये B1 जो है उसमें क्या लिखेगा आपका, यहाँ पर x, ये आपने क्या किया, A1 अपॉन A2 हो गया और B1 अपॉन B2 अपॉन B1 हो गया। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो x का कितना हो जाएगा 28 के साथ, और 35 का किससे हो जाएगा 52 के साथ। तो ये दोनों जब हम सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 52 इंटू 35 अपॉन 28। ये 28 में अगर हम 7 से डिवाइड देते हैं तो 7 4 जा 28 होता है, और यहाँ पर हम देखेंगे 7 5 जा 35 होता है। तो यहाँ पर अगर हमने सॉल्व किया इसको तो ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 65 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यानी कि अगर हमारे पास 28 मैन है और उसी वीट के पैकेट को खाते हैं तो वो लोग 65 डेज तक उसको खा सकते हैं, यानी कि उनको ज्यादा समय तक खाने को मिल जाएगा। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है। आगे हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 18 मैन। आपको समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, है ना। तो वैसे आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो पा रही होंगी। 18 मैन कैन रीप अ फील्ड इन 35 डेज। 8 लोग हैं, 18 लोग हैं जो कि 35 डेज के अंदर फील्ड को रीप करते हैं। फॉर रिपिंग द सेम फील्ड इन 15 डेज। अब मुझे क्या करना है, अभी जब वो लोग 18 मैन काम कर रहे थे तो कितने दिन में कर रहे थे वो, 35 डेज में। अब मुझे एक अर्जेंट काम आया, जल्दी से मुझे काम करवाना था, तो मुझे अब वो काम 15 डेज में करवाना है। तो अब मुझे कितने एक्स्ट्रा मैन की जरूरत होगी, अब मुझे क्या निकालना है,
पहले 18 लोग काम करते थे 35 डेज में, अब मुझे उसी काम को 15 डेज में कंप्लीट करना है। तो आप लोग मुझे जरा बताइए कि मुझे एक गड्ढा था, इस गड्ढे को खोदने के लिए पहले 18 लोग लगे, उन्होंने 35 दिन तक काम किया, लेकिन अब मुझे दूसरा ऐसा ही गड्ढा खुदवाना था जो कि 15 दिन के अंदर खुदवाना था। तो अब बताइए 18 लोगों से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा ना, ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो हमें कितने ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमने माना कि भैया हमें एक्स मैन की जरूरत पड़ेगी। अब हमने क्या, पहले 18 लोग थे, अब कितने लोग हो जाएंगे, एक्स हो जाएंगे। पहले कितना टाइम लगता था, 35 डेज लगते थे, और अब कितने लगेंगे, 15 डेज लगेंगे। तो अब आपका एक चीज बताइए जरा ध्यान से, जैसे जैसे यहाँ पर ये आपका समय कम होता जाएगा, अभी समय क्या हो रहा था, कम हो रहा है, पहले 35 डेज थे, अब समय क्या हो गया, कम हो गया। जैसे जैसे समय कम होगा तो मैन रिक्वायर्ड क्या होंगे, बढ़ेंगे, यानी कि समय के कम होने पर मैन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। तो ये क्या है आपका इनवर्स वेरिएशन है, यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे 18/x, ये आपका क्या हो गया a1/a2, और ये क्या हो जाएगा b2/b1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 18 इंटू 35 15 इंटू एक्स हो जाएगा, और यहाँ से जब हम x की वैल्यू पता करेंगे तो ये आ जाएगी 18 इंटू 35/15, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 42। क्या आ जाएगा 42, यानी कि 42 लोगों की जरूरत पड़ेगी। कब, जब हमें वो डिग है जो गड्ढा है उसे 15 दिन में खोदना होगा। क्लियर है। अब उसने तो हमसे ये नहीं पूछा था, हमसे क्या पूछा था उसने कि कितने एक्स्ट्रा मैन की जरूरत पड़ेगी। तो अब आपको क्या निकालना है, एक्स्ट्रा मैन निकालने। अभी कितने मिले हमें, 42 मिले, पहले कितने थे हमारे पास 35 थे, है ना, सॉरी 18 थे पहले, है ना, पहले आपके पास 18 लोग थे। तो 42 में से अगर हमने 18 को माइनस किया तो आपको मिलेंगे कितने लोग मिलेंगे, 24। क्या मिलेगा, यानी कि 24 एक्स्ट्रा लोगों की आपको जरूरत पड़ेगी। उस समय आप क्या कर पाएंगे, उस गड्ढे को या मैन फील्ड को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, वेरी गुड, है ना, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब हम अगला एग्जांपल है हमारा, 1200 soldiers in a fort had enough food for 24 days। एक फोर्ट के अंदर कुछ सोल्जर्स हैं, उनके लिए खाने का प्रबंध किया गया, तो 24 डेज तक उनके लिए पर्याप्त खाना था। बट सम सोल्जर्स वर ट्रांसफर्ड टू द अनदर फोर्ट, लेकिन कुछ सोल्जर को हमने दूसरी जगह भेज दिया। दस द फूड लास्टेड नाउ फॉर 32 डेज, तो जो खाना था वो क्या हो गया, 32 डेज तक चल पाया। हाउ मेनी सोल्जर्स लेफ्ट द फोर्ट। अब एक चीज जरा बताइए, पहले खाना 24 डेज तक चलता था, हमने क्या किया, मैन को कम किया हुआ, क्या किया हुआ है, मैन को कम किया हुआ है, तो खाना कितने दिन तक चलेगा, 32 डेज तक चलेगा। तो हमने ये कहा कि कितने मैन को कम किया, ये हमें निकालना है। तो हमने इसको कंसीडर किया कि हमने एक्स मैन को बाहर निकाल लिया। पहले कितने थे, 1200 थे, हमने उसमें से जब एक्स को बाहर निकाला तो 1200 माइनस कितना आया, एक्स आया। क्लियर है। अब एक चीज जरा ध्यान से देखें, पहले हमारे पास सोल्जर थे 1200, अब कितने हो गए 1200 माइनस एक्स। पहले हमें डेज लग रहे थे 24 और अब हमें डेज लगेंगे 32। तो इनका जब हम रेशियो निकालें, जरा देखें, पहले हमारे पास सोल्जर्स दिन क्या हो गए, डेज ज्यादा हो गए, और हमारे पास सोल्जर कम हो गए। तो ये क्या है, इनवर्स रेशियो है। और इनवर्स वेरिएशन के अंदर हम देखते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b2/b1, यही होता है ना, ये फॉर्मूला होता है इनवर्स में, हमने पढ़ा था। तो 1200/1200 माइनस एक्स 32/24। क्लियर है। अब यहाँ जरा ध्यान से देखें, ये आपका हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और जैसे ही इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1200 इंटू 24/32, यहाँ पर इसको हमने जब सॉल्व किया तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1200 माइनस 900, यानी कि ये आपका बचेगा 300। Hence the 300 soldiers left the fort। तो यहाँ हमें देखने को मिलेगा कि जो 300 सोल्जर्स थे वो फोर्ट पर रह गए। क्लियर है ना, तो बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया।
तो ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल। अब इनसे रिलेटेड क्या करना है हमें, इनसे रिलेटेड हमें क्या करना है, एक आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है जिसमें कि हम ये देखेंगे यहाँ पर x की कोई क्वांटिटीज है और ये आपकी y के साथ क्वांटिटीज है। जरा यहाँ ध्यान से देखें कि ये आपका क्या है, 5:8 है। यहाँ पर जब 5 है तो यहाँ पर कुछ होगा, और यहाँ 8 है तो यहाँ पर क्या हो गया, 12 हो गया। जब 5 था तब क्या हो गया, 8 हो गए, और जब ये कोई नंबर होंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये निकालना है कि ये सारे की सारी टेबल को हम किस तरीके से फिलअप कर पाएंगे। क्लियर है ना? तो ये आपको कंप्लीट करना है टेबल। मेरे ख्याल से अभी हमने काफी सारे टेबल फॉर्म कंप्लीट किए हुए हैं, ये आप आसानी से कर पाएंगे, है ना? तो अभी हम एक काम करते हैं, नीचे हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, वो जरा देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन, क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ द मैथ्स टेक्स्ट बुक इफ 3 बुक कॉस्ट इज 450 रुपीज। आपसे कहा गया कि मैथ की टेक्स्ट बुक की कॉस्ट क्या है। तो हमें जब नहीं पता होता है तो हम कंसीडर करते हैं कि क्या है, एक्स है। हमने क्या कंसीडर किया, एक्स उसकी कॉस्ट है। 3 बुक की कॉस्ट हमारे पास है, वो कितनी है, 450 रुपीज है। कितनी रुपीज है हमारे पास 3 बुक की कॉस्ट, 450 रुपीज। और ये जो 450 रुपीज है, यहाँ जरा हम देखें तो 1 बुक की कॉस्ट क्या हो जाएगी। यहाँ पर हम 1 बुक की कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे हम, और यहाँ जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, और ये आपका 0। तो ये क्या हो जाएगा आपका 150, यानी कि 1 बुक की कॉस्ट क्या आ जाएगी आपकी, 150 रुपीज। क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपने कर लिया। तो यहाँ से आप ये कॉस्ट ऑफ 1/4 ऑफ डजन बनाना, जल्दी से बताएं मुझे 1 डजन में कितने बनाना आते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, 1 डजन इज इक्वल टू होते हैं 12 बनाना। क्या कितने बनाना होते हैं, 12 बनाना। तो ये 1/4 तो 1 डजन लिखा हुआ है, यानी कि ये जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है, यानी कि 4 3 जा 12। तो 3 बनानास की कॉस्ट लिखी हुई है कितनी, 18 रुपीज। कितनी लिखी हुई है, 18 रुपीज, है ना? तो ये 3 बनानास की कॉस्ट है। आपको क्या निकालना है, 1 बनानास की कॉस्ट निकालनी है। तो 1 बनाना की कॉस्ट क्या हो जाएगी, मुझे 3 की जगह 1 बनाना है, तो मेरे ख्याल से आप क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। और इसके आगे मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसके आगे आप खुद से कर सकते हैं, है ना? तो अगला क्वेश्चन है हमारा ये, हाँ ये सेम है आपका, फोर्थ भी कर पाएंगे आप लोग आसानी से। ज्योति अर्न 1000 इफ सी वर्क फॉर 4 days, हाउ मच विल सी अर्न इफ सी वर्क फॉर 12 days। अब एक ज्योति है जो कि यहाँ पर सबसे पहला काम हमारा क्या है, टेबल बनाना, है ना? तो टेबल में आपको इस तरीके से हाथ बना सकते हैं। हमने क्या निकालना है, हाउ मच सी विल अर्न। वो हमने कहा कि चलो वो एक्स रुपए कमाती है। पहले क्या करती है ज्योति, ज्योति अर्न 1000 रुपीज। ज्योति ने क्या किया, 1000 रुपीज अर्न किया। कितने दिन काम करके 1000 रुपीज अर्न किया उसने, 4 days वर्क करके। अब वो सी मच, हाउ मच विल सी अर्न वर्क फॉर 12 days। एक बात मुझे जरा ये बताइए, पहले वो 4 day वर्क करती थी तो क्या होता था, 4 day काम करने पर 1000 रुपीज मिलते थे। अब उसको क्या करना है, 12 दिन काम करना है। तो 12 दिन काम करेगी तो पैसा बढ़ेगा ना। आप अगर कोई काम 4 दिन करते हैं तो आपको कुछ पैसा मिलता है, 12 दिन आप काम करेंगे तो पैसा बढ़ेगा। तो यानी कि टाइम के साथ बढ़ने के साथ साथ अमाउंट भी बढ़ रहा है। तो ये क्या हो गया आपका, डायरेक्ट वेरिएशन के साथ हो गया। यानी कि ये जो आपका है वो क्या है, A1/A2, यानी कि 1000 अपॉन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, B1/B2, यानी कि 4/12। अब इसको जरा सॉल्व करें, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, और यहां से हम क्या करें, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें। x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका
3000, कितना आ जाएगा आपका 3000, है ना। तो ये भी आपको क्लियर हो गया, है ना। तो इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये आपने कुछ क्वेश्चंस कर लिए, कहाँ तक कर लिए आपने, ज्योति तक हो गया। अब ये आप कर सकते हैं, 5 men eat 30 chapatis, rotis, how many chapatis need for 12 men। ये आप आसानी से करिए, है ना। इसके बाद हमारा एक लेक्चर और आने वाला है जिसमें हम सारे पूरे के पूरे चैप्टर्स को रिवीजन करेंगे। कुछ क्वेश्चन जो हमने यहाँ छोड़ रखे हैं उनको हम बहुत अच्छे से वहाँ कंप्लीट करेंगे। पहले आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको नहीं आते हैं उन क्वेश्चंस को आप मुझे कमेंट करिए, मैं वो सारे के सारे क्वेश्चन अपनी रिवीजन क्लास में आपको कंप्लीट कराऊंगा। मैं अभी क्वेश्चंस इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस अभी हमने एग्जाम्पल में समझे हैं, उनको आप उसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो को आप पॉज करें, क्वेश्चंस को नोट करें, उनको आप रफ में सॉल्व करें, क्योंकि मैथ्स है, इसको आप देखने से काम नहीं होने वाला, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं जरा हम। अब हम कौन सा क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई सा भी देख लेते हैं, हमें क्या है ना। हम एक काम करते हैं, हम ये वाला देख लेते हैं ना। 12 क्वेश्चन है। ये क्या कहता है, 39 पैकेट्स ऑफ 12 पेंसिल ईच, 39 पैकेट ऑफ 12 पेंसिल ईच कॉस्ट 374.4, find the cost of 52 packets of 10 pencil each। आपको क्या करना है, पहले ये बताना है कि 39 पैकेट के अंदर 12 पेंसिल ईच थी। एक पैकेट के अंदर कितनी पेंसिल है, 12 पेंसिल है, उनकी कॉस्ट है 374.4। तो पहले हम यहाँ लिखें जरा, 39 पैकेट थे, एक मिनट यहाँ लिखते हैं हम जरा। आपके पास क्या था, 39 पैकेट, और एक पैकेट के अंदर कितनी पेंसिल है, 12 पेंसिल है ना। और उसकी कॉस्ट क्या है, 374.4, ठीक है। 39 पैकेट होगा, एक पैकेट के अंदर कितने पेंसिल है, 12 पेंसिल। तो एक बात मुझे जरा बताइए, टोटल मेरे पास पेंसिल कितनी हो जाएंगी। टोटल पेंसिल की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास जो पेंसिल हो जाएंगी वो हो जाएंगी 39 इंटू 12, ये मेरे पास टोटल पेंसिल है, और इनकी कॉस्ट कितनी है, इतनी। क्लियर है। अब हम फिर से देखते हैं। अब आपने क्या कहा कि 52 पैकेट्स ऑफ 10 पेंसिल ईच। आपको क्या बताना है, 52 पैकेट लिए आपने, लेकिन एक पैकेट के अंदर कितनी पेंसिल है, 10 पेंसिल। जरा यहाँ ध्यान से देखें। तो यहाँ हम करने वाले हैं, ये हमने पार्ट बनाया, 52 पेंसिल, 52 पैकेट लिए हमने, और एक पैकेट के अंदर कितनी पेंसिल है हमारी, 10 पेंसिल। कितनी पेंसिल है हमारी, 10 पेंसिल। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हमारे पास टोटल पेंसिल कितनी हो जाएंगी, 520। ठीक है। यहाँ जरा ध्यान से देखें, अगर हम बात करें तो 12 9 से कितना होता है, 108 होता है। तो यहाँ पर हमने ले लिया 8, और कैरी कितना आया, 10। 12 3 से कितना होता है, जल्दी से बोलिए, 36 होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, 46। यानी कि ये जो यहाँ टोटल पेंसिल थी वो क्या थी, 468 पेंसिल थी, और इनकी जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, 374.4 थी। ठीक है। 468 पेंसिल की कॉस्ट इतनी है। आपको 520 पेंसिल की कॉस्ट बतानी है। पेन ज्यादा होने पर क्या होगा, कॉस्ट भी बढ़ेगी। पेन ज्यादा होने पर कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो आपको कौन सा वेरिएशन लगेगा, डायरेक्ट वेरिएशन लगेगा। यानी कि यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, 468 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए, ये हो जाएगा हमारा 520, है ना। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो लगाएंगे हम। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये है आपके पास 374.4 अपॉन x। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, x की वैल्यू पता करनी है। अब मुझे अगर x की वैल्यू पता करनी है तो हम सिंपल सी क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे,
और ये हम एक सिंपल सी कैलकुलेशन यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। वो कैलकुलेशन क्या होगी आपकी, 520 का मल्टीपल करेंगे, या फिर हम एक काम करें, पहले मल्टीपल करने के पहले उसको सिंप्लीफाई कर लें जरा। तो यहाँ देखें जरा हम, ये हमने किया 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये 0 आ गया। यहाँ पर क्या है आपका 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। तो 4 7 जा हो जाएगा आपका, ये आपका, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये 130 है, इसको आपको सॉल्व करना है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यार जरा ध्यान से देखें, तो यहाँ से आपको जैसे सॉल्यूशन करेंगे आप, तो ये 130 का मल्टीपल होगा और इसका हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। तो सिंपल से आपको यहाँ पे जब कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर आपको मिल जाएगा, है ना। वेरी गुड। तो आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है, ये आपका क्वेश्चन अगला है, 12 बैग ऑफ wheat which weighted 40 किलोग्राम। ये आपको दिया है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 36 बैग wheat each weight is 50 किलोग्राम। ये भी सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। अगर आपसे नहीं बनेंगे ना तो अभी अगली क्लास में ये सारे के सारे क्वेश्चंस को पूरा का पूरा समझाएंगे आपको, है ना। कुछ क्वेश्चंस आपके साथ और जुड़ेंगे यहाँ पे, जैसे एक लेबर है, एक लेबरर वाज हायर्ड फॉर 10 डेज। एक लेबरर को हमने 10 दिन के लिए हायर किया और 975 rupees on a contract. He worked for 7 days and left. How much amount is to be paid to the laborer? एक लेबर था, इसको हायर किया 10 दिन के लिए कि 10 दिन तक आप काम कीजिए, कितने रुपए में, 975 रुपीज में कॉन्ट्रैक्ट किया गया, लेकिन उसने हमें 7 दिन तक काम किया और काम को छोड़ दिया। अब एक चीज जरा बताइए, एक व्यक्ति है जो 10 दिन काम करता है तो उसे हम कितने रुपए देते हैं, 975 रुपीज, ठीक है। अब वही व्यक्ति अगर 7 दिन काम करेगा तो बताइए रुपए कम होंगे या ज्यादा होंगे, रुपए भी कम होंगे, है ना। अगर पैसा टाइम कम हो रहा है तो रुपए भी तो कम होना चाहिए उसके, है ना। तो ये क्या है, आपका डायरेक्टली वेरिएशन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10/7 इज इक्वल टू, अब ये जो पैसा है वो कितना रहेगा वो हमें पता तो नहीं, हमने मान लिया वो x है, तो ये हो जाएगा 975 अपॉन में x, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें जल्दी से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, और यहाँ भी हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पता कर लेंगे। आसान सा काम है, ठीक है। तो ये सारी की सारी कैलकुलेशन आप करें, फिर हम समझाते हैं, आपको मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ बस, ठीक है। तो अगला है हमारा, जैसे ये है हमारे पास, ज्योति कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। ज्योति ने क्या किया, 4 दिन तक काम किया। पायल कैन डू इन 6 डेज। हाउ लॉन्ग विल दे टेक इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर। यदि ज्योति है कोई काम को 4 दिन में करती है और पायल है किसी काम को 6 दिन में करती है, तो अगर दोनों के दोनों एक साथ मिलकर के कोई काम करते हैं तो कितने दिन में करेंगे। ज्योति ने जो काम किया, अगर हम बात करें कि कोई एक काम था जिसको ज्योति ने कितने दिन में कर लिया, 4 दिन में कर लिया, है ना। और पायल ने कितने दिन में कर लिया, 6 दिन में कर लिया, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि ये जो दोनों थे, इन दोनों की जब ज्योति और पायल दोनों मिलके करेंगे तो क्या होगा, ये हमें निकालना है। एक चीज जरा हम ध्यान से देखें कि ये जो काम है, अभी तो हमें नहीं पता कि काम कितना है, हम क्या करें, इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, हमने कहा इन दोनों का एलसीएम आया 12, यानी कि कोई 12 यूनिट टोटल हमारे पास वर्क है। इस वर्क को हमने क्या किया, अब ये जो ज्योति है ये 4 दिन में काम कर रही है, तो इसकी कोई स्पीड होगी, इफिशियंसी होगी। हाँ, इफिशियंसी की अगर हम बात करें तो ज्योति की इफिशियंसी होगी, उसमें क्या करेंगे, पूरे काम में इसके डेज का डिवाइड दे देंगे, तो इसकी इफिशियंसी आ गई हमारी 3। कितनी इफिशियंसी आ गई, 3। पायल की इफिशियंसी क्या आ जाएगी, 12 में 6 का डिवाइड देंगे तो कितनी आ जाएगी, 2। तो ये 3 इसकी इफिशियंसी हो गई, 2 इसकी इफिशियंसी हो गई। दोनों की इफिशियंसी को अगर हम ऐड करें तो कितनी इफिशियंसी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो दोनों जब एक साथ मिलकर काम करेंगे तो 5 इफिशियंसी से काम कर रहे होंगे। टोटल काम कितना था, 12। 12 में अगर हम 5 का डिवाइड दे देंगे
तो 5 2 जा 10 और आपका कितना हो जाएगा 2 बचेगा, तो 5 4 जा 20। 2.4 डेज के अंदर ये काम कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आ गई है ना? या फिर हम ये कहें टू राइट ऑफ 2/5 है ना, इतने दिन के अंदर ये काम कंप्लीट हो जाएगा, है ना? तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, बस थोड़ा सा आप अभी एक बार मेहनत कीजिए, जल्दी से आपके अगले वीडियो में आप अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप अगला वीडियो इसका देख सकते हैं। इसमें रिवीजन वीडियो के साथ हम रहेंगे, तो काफी सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? वेरी गुड। तो आज के लिए इतना करते हैं। थैंक्स, गुड लक। एमबीजीएस क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, है ना? वेरी गुड।